use synthetic division to show that x is the zero of the polynomial and use the result to factorize the polynomial completely. तो यहाँ हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 वेयर x इज इक्वल टू 2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फंक्शन है उसको लेट करेंगे. लेट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6. अब जो यहाँ पर टर्म मिस है यानी x स्क्वायर मिसिंग है तो उसको कैसे लिखेंगे? एक्स क्यूब माइनस प्लस 0x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 6. ये मेरे पास क्या होगा? फंक्शन होगा. साइंटिफिक डिवीजन के लिए हमने ऑर्डर के साथ लिखना होता है. अगर जो टर्म मिस हो तो वहां पे क्या आता है? 0 आता है. दूसरे मेरे पास क्या है? x इज इक्वल टू 2. इसको लिख सकते हैं x यहाँ पे मेरे पास आएगा माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस a इज इक्वल टू x माइनस 2. दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू क्या होगा? मेरे पास 2 होगा. अब बाय साइंटिफिक डिवीजन साइंटिफिक डिवीजन मेरे पास क्या होगी? इसको मैंने इसे कोएफिशिएंट लिखने हैं. एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? 1. इसके बाद मेरा एक्स के का कोएफिशिएंट 0, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 7 और कांस्टेंट मेरे पास क्या है? 6. इसको हम डिवाइड करेंगे. ए मेरे पास क्या है? सॉरी ए मेरे पास 2 है. यहाँ के पास क्या है? 2. तो फर्स्ट हमारे पास एज इट इज 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें. 2 1 सा 2. फिर आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई के मेरे पास इनको ऐड कर लें. 2 प्लस 0 2. 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 सा 4. माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3. फिर माइनस से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 3 सा 6. तो इसका क्या है? 0. लास्ट वाला जो आपके पास टर्म होगी वो मेरे पास होगा रिमाइंडर होगा. और जो ये आपके पास होगी उसको कहेंगे क्वोशंट. ये आपके पास क्या होगी? क्वोशंट होगी. अगर मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया. अगर मेरे पास रिमाइंडर 0 है मीन्स तो मैं ये कहूंगा मेरे पास रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 बिकॉज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. अगर रिमाइंडर 0 इसका मतलब क्या है कि जो x इज इक्वल टू ये मेरे पास क्या है? 0 है इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का. देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज द 0 of the polynomial. अगर ये मेरे पास x इज इक्वल टू 0 है पॉलिनोमियल का तो x माइनस ए जो मेरे पास ये फंक्शन बनाइए ये क्या होगा? इसका फैक्टर होगा. दिस इंप्लाइज दैट इसका मतलब ये है कि हमारे पास x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल of the polynomial. अगर मेरे पास फैक्टर पॉलिनोमियल का तो बाकी मेरे पास जो क्वोशंट क्या बचा है? क्वोशंट आपके पास क्या होगा? नाउ क्वोशंट आपके पास यहाँ पे क्वोशंट क्या होगा? क्वोशंट इज इक्वल टू ये आपके पास कांस्टेंट x और x स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. अब मेरे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने क्या करना है? इसके फैक्टर भी बनाने थे. उसने कहा है एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली. अभी इसके कंप्लीटली फैक्टर नहीं बने तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. तो इसके फैक्टर बना ले मल्टीप्लाई करें 3 आए प्लस माइनस करने से प्लस होना चाहिए तो प्लस 3 और प्लस 3 माइनस 1 एक्स के 3 1 जा 3 प्लस 3x माइनस x माइनस 3. यहां से मेरे पास x कॉमन आ जाएगा x प्लस 3. यहां से माइनस 1 कॉमन ले लें x प्लस 3. दोनों में x प्लस 3 कॉमन आ रहा है आप कॉमन ले लें. क्या बचेगा? x माइनस 1. तो इसके फैक्टर बन गए. देयरफॉर हमारे पास जो फंक्शन था फंक्शन मेरे पास क्या था? एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 वो किसके बराबर है? x माइनस 2. पहला फैक्टर मेरे पास ये था x माइनस 2 क्यों हमने बताया हमारे पास ये क्या इसका फैक्टर है. उसके बाद दो फैक्टर ये मेरे पास x प्लस 3 एंड x माइनस 1. क्वेश्चन नंबर 2 एक्स क्यूब माइनस 28 एक्स माइनस 48
और इसको हमारे पास x इज इक्वल टू मेरे पास क्या है -4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे, लेट जो फंक्शन हमारे पास f ऑफ x किसके बराबर है वो x क्यूब माइनस 28x माइनस 48। अब यहाँ मेरे पास x के मिसिंग है, जो सब लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 0x स्क्वेयर माइनस 28x माइनस 48। और यहाँ मेरे पास जो x इज इक्वल टू -4 है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि x इज इक्वल टू -4। अगर मैं इसको इस तरफ लिखा मेरे पास x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस a इज इक्वल टू x प्लस 4। मेरे पास a की वैल्यू क्या होगी, मेरे पास -4, वेयर a इज इक्वल टू -4। अब इसको आप इसके जो मेरे पास जो फंक्शन है उसके कोएफिशिएंट लिख लें। तो यहाँ मेरे पास x का कोएफिशिएंट क्या है 1, x के कोएफिशिएंट 0, x का मेरे पास -28 एंड -48। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, a मेरे पास क्या -4, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, इस वन को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, ऐड के मेरे पास क्या है -4, माइनस को फिर -4 कैसे मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा 4 4 16। अब -28 प्लस 16 तो आपके पास क्या आएगा -12, माइनस माइनस प्लस 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 48। तो यह क्या आ गया मेरे पास 0। तो लास्ट में आपके पास क्या होती रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, बिकॉज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो x इज इक्वल टू -4 ये क्या मेरे पास है 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर ये इसका पॉलिनोमियल है, इसका 0 इस पॉलिनोमियल का, तो मेरे पास जो x प्लस 4 ये क्या होगा फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। Therefore x is equal to -4 is the 0 of the polynomial। अगर ये इसका पॉलिनोमियल है तो मैं कह सकता हूं मेरे पास जो x प्लस 4 थे क्या होगा फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 4 is a factor of the polynomial। अगर इसका पॉलिनोमियल तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो क्या होगा नाउ रिमाइंडर, तो आपके पास क्वेश्चन क्या होगा नाउ क्वेश्चन, तो आपके पास क्वेश्चन क्या होगा कांस्टेंट x और x के -4x -12 x के -4x -12। अब इसको हमने मजीद फैक्टराइज करना है, इसे फैक्टर बनाने हैं, तो मल्टीप्लाई करें -12 आए प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, वो माइनस का। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 6 2 12 x4 यहाँ -6x प्लस 2x -12। इन दोनों से मेरे पास x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन लेने क्या बचेगा x -6, यहां से आप +2 कॉमन ले लें x -2 6 12। इनमें से मेरे पास x -6 कॉमन आ जाएगा, क्या बचा x +2। तो ये फैक्टर बन गए। हमारे पास जो फंक्शन था मींस x³ -28x -48 वो किसके बराबर है, पहले मेरे पास फैक्टर था x + 4, उसके बाद मेरे पास x -6 एंड x +2। क्वेश्चन नंबर 3 2x4 + 7x³ - 4x² - 27x - 18। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन है हमारा गिवन फंक्शन वो क्या है f of x is equal to 2x4 + 7x³ - 4x² - 27x - 18। ये हमारे पास हमारा गिवन फंक्शन है। अब हमारे पास हर एक x4³ स्क्वायर x और क्या है कांस्टेंट सारी वैल्यूज हैं। अब x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3 ये क्या है इसके जीरोस हैं। फिर x इज इक्वल टू 2 इसको हम लिख सकते हैं x यहाँ मेरे पास -2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x - a इज इक्वल टू x - 2।
तो यहाँ से मेरे पास एक वैल्यू क्या हो गया, हियर a इज इक्वल टू 2। यहाँ मेरे पास एक आंसर क्या आ गया 2 एंड x इज इक्वल टू -3। तो मेरे पास इस तरह मेरे पास क्या होगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करें x माइनस ए इज इक्वल टू x प्लस 3। हेयर a इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा -3। अब हमने क्या करना है, जो मेरे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है इसके कोएफिशिएंट्स लिखने बाय यूजिंग साइंटिफिक डिवीजन को सॉल्व करने लगे। तो आपके पास क्या आएगा 2 के बाद मेरे पास +7 -4 -27 और -18 डिवाइड किस पे होंगे, मेरे पास सबसे पहले आएगा मेरे पास 2 पे करेंगे फर्स्ट टर्म एज इट इज, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 7 + 4 आपके पास क्या होगा 11 होगा। 11 को 2 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा 22 प्लस है और ये -4 है, आपके पास क्या होगा +18 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 36 -27 और +36 आपके पास क्या आ जाएगा, ये 4 + 7 11, सो 4 + 3 9, ये आपके पास क्या आ जाएगा 9। अब 9 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या है 18 +18 और ये -18 0, तो रिमाइंडर इसमें मेरे पास क्या आ गया 0 आ गया। अगर इसका रिमाइंडर 0 है तो मेरे पास x इज इक्वल टू 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल फंक्शन, और अगर ये 0 है तो x -2 हमारे पास होगा फैक्टर होगा दिस पॉलिनोमियल फंक्शन का। दूसरा x इज इक्वल टू -3, तो a मेरे पास -3 है, तो यहाँ इसको आप क्या करेंगे -3 पे करेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज 2 को -3 से मल्टीप्लाई करें -6, इसमें ऐड कर लें तो आपके पास है +5, फिर इसको आप -3 से मल्टीप्लाई करें 5 को तो आपके पास आएगा -15, तो रिमाइंडर मेरे पास आएगा +3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, ये मेरे पास आएगा 0, इसका रिमाइंडर क्या है मेरे पास 0, ये मेरे पास क्या है 0। तो therefore since r is equal to 0 ऑन बोथ केसेस, दोनों केसेस में मेरे पास क्या है r 0 है, रिमाइंडर दोनों में क्या है 0 है। अगर दोनों में 0 है तो मेरे पास x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -3, ये दोनों ही क्या होंगे जीरोस होंगे गिवन पॉलिनोमियल के, आर द zeros of the given polynomial। अगर मेरे पास ये गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो मैं कह सकता हूं मेरे पास x-2 और x+3 क्या होंगे फैक्टर होंगे इस पॉलिनोमियल के। दिस इंप्लाइज दैट x-2 एंड x+3 are the factor of factors of the given polynomial। तो बाकी हमारे पास जो क्वोशंट है वो क्या होगा, नाउ क्वोशंट क्वेश्चन किसके बराबर है, कांस्टेंट x और x के 2x के प्लस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करें 6 आए प्लस माइनस करने से 5 आना चाहिए, 2 और 3 को ही कर लें तो आपके पास क्या बनेगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3, तो यहां से आपके पास 2x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 1, यहां से आप 3 कॉमन ले लें, प्लस 3 कॉमन आया, x प्लस 1, दोनों से मेरे पास x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 3। तो दो फैक्टर मेरे पास ये हो गए और दो फैक्टर आपके पास ये थे x-2 एंड x प्लस 3। तो आपके पास एक गिवन पॉलिनोमियल है, therefore the given polynomial is 2x4 plus 7x cube minus 4x square minus 27x minus 18, वो किसके बराबर होगा x-2 इंटू x प्लस 3, और ये आपके पास दो फैक्टर थे x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3।
Question number 5. Use scientific division to find the quotient and remainder when the polynomial x4 minus 10x square minus 2x plus 4 is divided by x plus 3. तो आपने बाय साइंटिफिक डिवीजन जस्ट दो चीजें बतानी है कि आपके पास क्वोशंट क्या है और रिमाइंडर क्या है इस पॉलिनोमियल का, अगर इसको डिवाइड करूं मैं x प्लस 3 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे हमारे पास जो गिवन फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x4 माइनस 10x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4। अब यहाँ मेरे पास एक टर्म मिस है x क्यूब, तो आप इसको लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x4 प्लस 0x क्यूब माइनस 10x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4। अब मेरे पास यहाँ पे x प्लस 3 क्या है, इसका डिवाइजर है, एंड x माइनस a इज इक्वल टू x प्लस 3। तो यहाँ मेरे पास दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास माइनस 3। तो यहाँ आपके पास जो बाय साइंटिफिक डिवीजन जो x के कोफिशिएंट है उनको राइट डाउन करेंगे बाय साइंटिफिक डिवीजन। इसके कोफिशिएंट मेरे पास क्या होंगे, x4 का कोफिशिएंट मेरे पास क्या है 1, 0, माइनस 10, माइनस 2 और मेरे पास लास्ट में क्या होगा 4। किससे डिवाइड होगा आपके पास a मेरे पास क्या है माइनस 3। फर्स्ट टर्म एज इट इज 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3, ऐड किया माइनस 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, ऐड करेंगे मेरे पास माइनस 1, इसको फिर से मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, प्लस 3 और माइनस 2 प्लस 1, इस माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें मेरे पास आएगा माइनस 3, तो लास्ट मेरे पास क्या बचेगा 1। तो लास्ट में मेरे पास लास्ट टर्म होगी वो रिमाइंडर होगी और बाकी मेरे पास ये क्या होगा क्वोशिएंट होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास क्या है, रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। तो यहाँ हमारे पास रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 होगा और क्वोशिएंट मेरे पास क्या होगा कांस्टेंट x स्क्वायर और x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1।